रहीम आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश बुक के क्लास 9 की इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 2 ड्रग एडिक्शन मुंशियात का लत जिसको लग जाता है वो उसका इस दुनिया से ही जान छूट जाएगा और ज़िंदगी से हर खुशी से उसके महरूम हो जाता है और एक बहुत ख़तरनाक और साबित होता है ज़िंदगी में ज़िंदगी को तबाह कर देता है। तो इस चैप्टर को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए, मुआशरे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर को क्या अपना किरदार अदा करना चाहिए सोसाइटी में, माशरे में, जवानों के लिए। ड्रग एडिक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग इवल ऑफ एनी सोसाइटी। कहते हैं हाँ, किसी भी माशरे में मुनशियात का लत जो है ख़तरनाक और खौफनाक नौहसत है। अच्छा, फिर कहता है इट इट हम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कहते हैं हाँ, मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ा रुकावट है और बड़ा चैलेंज है। इन जनरल अगर आम तौर देखा जाए एंड डिस्ट्रॉयज द फ्यूचर्स ऑफ यूथ, जो नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। इन पर्टिकुलर आम तौर देखा जाए तो द ड्रग एडिक्ट्स यूज ड्रग्स to cut themselves out of contact with the others and to forget the realities of life। कहते हैं जो लोग मुनशियात इस्तेमाल करते हैं वो खुद को काटते हैं, दूसरों से दूर रहते हैं और अपने तल्लुकात दूसरों से ख़त्म कर देते हैं और भूल जाते हैं ज़िंदगी की क्या हकीकत है, क्या द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकत भूल जाते हैं। दे वांट टू रन अवे फ्रॉम द डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्केप फ्रॉम द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो खुद को ज़िंदगी के रोज़मर्रा चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अदा नहीं कर सकते। उनको उनसे भागने के लिए लोग क्या करते हैं? मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली यूज्ड ड्रग्स और नारकोटिक्स आर हेरोइन, ओपियम और कोकीन और मार्जुना, ये पता नहीं क्या है इसका। आमतौर जो मुनशियात है वो कोकीन, हेरोइन, ओपियम और चरस वगैरह जो है, शराब वगैरह जो इन तमाम तरह की चीज़ें हैं। It is a fact that the drug addicts lose their mental and physical balance। वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स उनकी सबसे दरअसल उनके फिजिकली और जहनी और मेंटली और फिजिकली दोनों इन पर असर पड़ सकते हैं और खो देते हैं जो तमन्नाई होते हैं वो खो देते हैं। एंड इफ दे टेक मच ऑफ देम, जो लोग ज़्यादा पीते हैं और ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा नशे करते हैं, दे पुश देमसेल्व्स टू डेथ, तो वो खुद को मौत की दावत देते हैं, मौत के करीब ले आते हैं। ड्रग्स एडिक्ट्स कांट वर्क रेगुलरली, वो जो मुनशियत के आदी लोग हैं वो रेगुलरली तौर पर कोई कारोबार, कोई रोज़गार नहीं करते। एंड एनी प्लेस एंड एनी इन एनी कैपेसिटी, किसी जगह कोई जगह भी वो लोग अपना एक रेगुलरली अपना काम नहीं कर सकते, रोज़गार अदा नहीं कर सकते हैं। दे नीड मनी, उनको पैसों की जब ज़रूरत होती है फॉर ड्रग्स फॉर ऑल द टाइम। दे नीड मनी फॉर ड्रग्स ऑल द टाइम, उनको हमेशा नशे के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। बट दे आर नॉट इन द पोजीशन टू अर्न, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि पैसे कमा सके इन इट ऑनेस्टली, दर हकीकत में। देयरफॉर व्हेन दे कैन नॉट अर्न इनफ टू गेट मोर ड्रग्स, जब वो लोग ज़्यादा ड्रग्स नहीं पीते, उनके पास पैसे नहीं होते, क्या करते हैं? दे सेल देयर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। एंड चीट अदर, जो औरों को धोखा देते हैं। टर्न टू स्टीलिंग, और चोरियों की तरफ रुख करता है। सो टर्न टू स्टीलिंग और स्टार्ट बिगनिंग, ये तो स्टार्ट से शुरू से वो लोग चोरियों की तरफ रुख कर देते हैं गलियों में। दे वन ज्वाइन दी ड्रग, अच्छा, दे वन ज्वाइन दी गैंग ऑफ थीव्स, जो चोर की बड़ी बड़ी ग्रुपों में, छोटे छोटे ग्रुपों में खुद ज्वाइन कर लेते हैं। और क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल कहते हैं मतलब, एंड बिकम अ कांस्टेंट थ्रेट टू पीपल एंड बर्डन ऑफ ऑन सोसाइटी, जो माशरे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक थ्रेट, धमकी के मतलब खतरनाक साबित होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? यू मस्ट हैव सीन द ड्रग एडिक्ट बिगिनिंग इन द स्ट्रीट एंड रोड इन वर्सिज कंडीशन। कहते हैं आपने मन देखा होगा कि मुनशियात के जो आदि लोग हैं वो गलियों में और रोडों पर उनकी बुरी हालत होती है। क्वाइट ऑफन, और इसके अलावा कहते हैं द यंग पीपल ग्रोन फ्रेटफुली, और वो दुबले होते हैं और थिन विन विद स्नेकन आइज, डूबी हुई धुली हुई आंखों के साथ देखिए उनके आंखें होते हैं। और इसके बाद होली चिक्स, जो जिस पर गोश्त नहीं होते, चिक पर गोश्त नहीं होते। एंड टोरन क्लॉथ्स, जो पट्टे हुए कपड़े होते हैं। और इसके बाद कहते हैं फोन एक्सटेंडिंग देयर हैंड्स टू पासिंग व्हीकल फॉर मनी फॉर द सेक ऑफ few puffs of powder filled cigarettes। कहते हैं ये लोग जो है ना, कैसे पैसे नहीं वो, ये तमाम तरह मतलब बताता चलूँ कि इनकी धुली हुई आंखों और जिस गाल पे गाश नहीं होते, गोश नहीं होते, और
फटे हुए कपड़े होते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि पैसे जब उनके पास पैसे नहीं होते, वो लोग जो है ना रोडों पर जो गाड़ी वगैरह गुजरते हैं उनको हाथ फैलाते हैं पैसों के लिए। किसके लिए कहते हैं, कुछ सिगरेट जो रोइन हो या सेट्स हो, रोइन हो, जो भी हो, कोकीन हो, उनको खरीदने के लिए, कुछ पफ लगाने के लिए खैरात ढूँढते हैं। These are sometimes और कभी-कभार these unfortunately बदकिस्मती से people die on the footpath, और फुटपाथ पर वो लोग पड़े होते हैं, मरे होते हैं कहाँ पर? रोडों पर। और इन हॉस्पिटल, सराउंडिंग हॉस्पिटल के आस-पास इर्द-गिर्द अटेंडेंट एंड वीप, जो ना कोई उसको उठाते हैं, ना कोई उस पर रोते हैं। It has also been observed that young boys or girls are tempted to take drugs there by their friends or by keeping a bad company। खासकर लड़की लड़कियां जो है ना बुरे कंपनियों के साथ, बुरे लोगों के साथ, दूसरे के साथ बैठते हैं और इनके आदि आदि हो जाते हैं, मुनशियत के आदि हो जाते हैं। सम टाइम ऑफ देम कभी कभार आल्सो फेल प्रे टू दिस वर टू शो देमसेल्फ, जो खुद खाने के लिए डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरों से बेहतर दिखाना, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए, और क्या करते हैं, आर एज फॉलोअर्स और पेशेंट्स, जो को पेशेंट समझा जाता है। किसी महफिल में बैठकर सिगरेट निकालता है, नशा निकालता है और खुद कहता है कि मैं ये हूँ, मैं कर सकता हूँ ना, ये मुनशियत के आदि इस तरह से ऐसा हो जाता है। और उसके बाद कहता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, दे बिकम एडिक्ट, जो मुनशियत का आदि हो जाता है। डज एंड व्हेन दे रियलाइज देयर मिस्टेक, जो वो अपनी महसूस करता है, अपनी गलती को महसूस करता है, तस्लीम करता है। इट्स टू लेट, जो कब वो लेट हो चुका होता है। इन दिस वे, इसी तरह से द कंसिडरेबल नंबर ऑफ यूथ बीइंग हैंड इंडिकेट एंड लॉसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ प्लेइंग इफेक्टिव रोल इन नेशन बिल्डिंग। कहते हैं फिर इस तरह से ऐसा उनको जब रियलाइज़ होता है, महसूस होता है गलती, फिर ये लोग, वो वक़्त गुज़र चुका होता है। और इसके अलावा फिर ये जो है ना किसी खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए इस काबिल नहीं रहते, और खुद को प्रमोट नहीं करते सोसाइटी में। अच्छा, उसके बाद कहते हैं अगला पहला क्या है? Drug addiction has become a serious means, and it's our collective responsibility to take concrete step for the improvement prevention। कहते हैं इससे बचाव के लिए हमें एक ठोस कदम और लेना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मुसीबत से के लिए एक ठोस कदम लेना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो आवर ड्यूटी, है हमारी जिम्मेदारी है, टू हैव दोज हु हैव फॉलन विक्टिम्स टू द दिस सोशल इवल। कहते हैं इस नहसत से बचने के लिए जो लोग इसमें आ चुके हैं उनकी मदद करना चाहिए, जो इन मुसीबत में फँस चुके हैं उनकी मदद करना चाहिए, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। वी नीड टू प्रमोट, हमें चाहिए कि अवेयरनेस अमंग द पीपल इन ऑर्डर टू सेव देम एज़ वेल एज़ द अदर्स फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ ड्रग्स। कहते हैं इस समस्या में ये अवेयरनेस आगे फैलाना चाहिए कि इनसे दूर रहे, और उसके साथ-साथ जो है ना जिसको ड्रग्स को कल्टिवेट कर रहे हैं, यानी जिसको काश्त कर रहे हैं उनको भी, ताकि इससे दूर रहे, ना करें। पार्टिकुलरली आम तौर पर द जेनिवल्स, बच्चे, कम से कम बच्चे भी इसमें आते हैं। हु आर आवर फ्यूचर, जो हमारी मुस्तकबिल है होता है। हाउ टू वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अवॉइड कंपनी टू ऑफ बैड पीपल। कहता है हमारे बच्चे जो भी आजकल, हमारे बच्चे जो है वो नशियत की लत में पड़े होते हैं, इनके आदी वो होते हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, हमें चाहिए कि उनको सेव करना चाहिए, महफूज करना चाहिए। किसी से ड्रग्स से उनको बताना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, किसी से बुरे लोगों में बैठने से, बुरे लोगों से मिलजुल घूमने से दूर रहना चाहिए। The most important measures to be taken in the regard in this rehabilitation and recovery of drug addicts। कहते हैं हमें ठोस कदम लेना चाहिए किस हवाले से, कि रिहेबिलिटेशन रिकवरी के लिए, ताकि दोबारा रिकवर हो जाए, अपनी हालत में आ जाए। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या हॉस्पिटल होते हैं, रोहिणों चर्चियों का गवर्नमेंट लेवल भी होता है, प्राइवेट लेवल भी होते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे तो बहुत कमज़ोर है, सब फैसिलिटीज़ नहीं हुई होते हैं, इनके नहीं देते हैं, तो ये प्राइवेट लेवल फिर भी अच्छा है। रिहेबिलिटेशन सेंटर आर दी बेस्ट प्लेसेस ऑफ द रिकवरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। कहते हैं नशे के आदी लोगों का बेहतरीन जगह जो है वो रिकवरी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, अच्छी जगह होते हैं, उनको वहाँ पे डालना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इसी हवाले से the role of family members and friends of drugs addicts is of immense importance। कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर वाले और दोस्त जो है ना ड्रग्स एडिक्ट्स जो है उनके ज़िंदगी में एक किरदार अदा करें। किस तरह किरदार अदा करें? मोस्ट ऑफ द टाइम, ख़ास तौर पर देखा है अक्सर मौक़ात, द पीपल फील एम्बैरेसमेंट, शर्म महसूस करता है, टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद डॉक्टर्स एंड विद अदर पीपल। कहता है अक्सर लोग, देखा गया है कि वो शर्माता है कि मैं मुनशियात के में आ चुका हूँ, तो मैं अपने इलाज के लिए बात नहीं कर सकते और मदद नहीं ले सकते औरों से, अपने अपनों से।
तो इसके रिज़ल्ट क्या होगा? इट्स रिज़ल्ट इन डिले। अगर इसके रिज़ल्ट डिले का रिज़ल्ट क्या होगा? देर का फिर रिज़ल्ट क्या होगा? देर। एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल हो जाता है इसका इलाज करना। फिर ये प्रॉब्लम होता है। इट्स आल्सो ऑब्जर्व्ड, ये देखा अक्सर ये देखा गया है दैट ये देखा गया कि ये इफ अ पेशेंट इज़ नॉट एडमिटेड इन द टाइम ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेंटर, एक मेन मौके पर अच्छे वक़्त पर अगर इसको दाखिल ना किया जाए हॉस्पिटल में, इस ट्रीटमेंट एंड रिकवरी बिकम्स मोर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसका इलाज। रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, उसका नतीजा क्या होता है? मौत होता है। अच्छा, फिर कहता है आखिरी पैरा है ग्राफ पे, द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन नेवर बी इग्नोर्ड इन दिस रिगार्ड। कहते हैं वालिदैन और टीचर का जो किरदार है वो हम इस पर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस हवाले से दे शुड नॉट ओनली एजुकेट, इनको सिर्फ ये उनको सिर्फ तालीम नहीं देनी चाहिए बल्कि दे चिल्ड्रन अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स, अबाउट आल्सो कीप एन आई ऑन द कंपनी देयर चिल्ड्रन कीप एंड दे एंड द डिले एक्टिविटीज एंड द इंटेलिजेंस। कहते हैं कि हमारे बच्चे को सिर्फ हमें तालीम नहीं देना चाहिए बल्कि इनका एक्टिविटीज भी चेक करना है कि क्या करता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ नहीं बैठता है, और इस पर नज़र रखना चाहिए कि आजकल किस चीज़ों में मशगूल है। तो ये चैप्टर था फिर। और काइंडली अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसका आंसर क्वेश्चन का भी इन तमाम 9, 10, 8 का मैं इसको अपलोड कर दूँगा आंसर क्वेश्चन का। थैंक यू।